Hello everyone. Today we are going to start new chapter of geography, chapter 2, globe and maps. So what is the globe and what are maps? What is the difference between both of them? We are studying in this chapter. Globe क्या होता है, map क्या होता है, दोनों में difference क्या होता है, वो हम इस chapter में आज पढ़ेंगे. So this is the picture of a globe. ये globe की picture है, आप इसको ध्यान से देखिए. ये इसका जो stand है आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से. इसका स्टैंड जो है थोड़ा सा टेढ़ा है. सो जो अर्थ की एक्सेस होती है वो टिल्टेड होती है, सीधी नहीं होती है. एक्सेस क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो टू पोल्स को कनेक्ट करती है ऊपर से लेकर नीचे तक. इस ग्लोब में देखिए आप, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको. सो जो मिडिल एक्सेस होती है इसकी, जैसे कि आप एप्पल का एग्जांपल लीजिए. आप एक एप्पल में बीच में एक निडल घुसाइए, ठीक है, तो वो नीडल सीधी रहेगी, तो वो एक्सेस हो गई उसकी. तो आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे तो वो ऐसी ही एक्सेस होती है अर्थ की, टिल्टेड. ये जो ग्लोब होता है ये अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है. ये एक 3D शेप होता है. सो अर्थ ऐसी दिखाई देती है. ओके. सो इसमें ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है. अब जो सन होता है वो अर्थ के ईस्ट साइड होता है. तो जब अर्थ रोटेट होती है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है. तो जब वो सन ईस्ट में होता है तो सुबह जो सनराइज़ होता है हमारा वो ईस्ट में इसीलिए होता है क्योंकि सन जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है अर्थ के. तो जब वो अर्थ रोटेट होगी तो वो वेस्ट से ईस्ट की साइड जाएगी, इसलिए सुबह सनराइज़ होता है और शाम को सनसेट हो जाता है. ओके, ये हो गया अर्थ का रोटेशन. नाउ सेकंड इज़ मैप. ये सारे पिक्चर्स मैप के हैं. अब मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है. ग्लोब तो स्फीयर शेप हो गया, जैसे कि अर्थ का शेप होता है वैसा ही ग्लोब को बनाया गया है. उसमें सारी चीज़ें क्लियरली शो की जाती है कि कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है, कहाँ पर रिवर्स है, कहाँ पर पोलर रीजन्स है, वो सब उसमें क्लियरली शो होता है. लेकिन मैप जो होता है वो 2D पिक्चर होता है, फ्लैट सरफेस होता है, तो इस पर हम इतना क्लियरली नहीं देख पाते. ये जो पिक्चर्स होते हैं डिस्टॉर्टेड होते हैं, मीन्स थोड़ी तोड़ मड़ोड़ के बनाई गई होती है. ये डिफरेंस होता है ग्लोब और मैप में. मैप में जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में दिया हुआ होता है सब कुछ, एवरी लोकेशन, लेकिन ग्लोब में इतना डिटेल में नहीं होता है. ओके. अब मैप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वाला जो फिगर 5 में दिया है वो थीमेटिक मैप है, मीन्स किसी थीम पे बेसिस होता है. जैसे आपने थीम ले ली रेनफॉल, तो इसमें सारी रेनफॉल शो की हुई है कि प्लेस कौन सी है रेनफॉल की, टेम्परेचर. किसी भी एक सब्जेक्ट की थीम उसमें डिपेंड रहती है कि आपने अगर रेनफॉल की थीम ली तो उसमें पूरे मैप में रेनफॉल दी हुई रहेगी कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, कैसी होती है. अगर आपने उसमें रेलवे ले लिया तो रेलवे शो किया होगा, इंडस्ट्रीज़ ले ली, फॉरेस्ट ले ली, कोई सा भी एक सब्जेक्ट है उसमें चूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो फिगर है 6 वो फिज़िकल मैप है. इसमें फ़िज़िकल चीज़ें शो की जाती है, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ पर है, प्लेट्यूज़ कहाँ पर है, प्लेन्स कहाँ पर है, रिवर्स, ओशंस, ये सारे इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं. नेक्स्ट फिगर 7 जो है वो पॉलिटिकल मैप है. ओके. पॉलिटिकल मैप में क्या शो किया हुआ था कि कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सा टाउन कहाँ पर है, कौन सा विलेज कहाँ पर है, ये सारे पॉलिटिकल मैप्स में आते हैं. ये हो गए टाइप्स ऑफ मैप्स. नेक्स्ट है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप्स. स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, जैसे कि ये फिगर 8 में दिया है दिल्ली का मैप. तो इसमें जो है दिल्ली में सारी डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी है वो चीज़ शो की हुई रहती है. और जो नेक्स्ट मैप है फिगर 9, ये लार्ज स्केल मैप होता है. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में दिया हुआ रहता है कि कौन सी गली कहाँ पर है, कौन सा पूरा दिल्ली का लार्ज स्केल मैप है कि पूरी दिल्ली में कौन सी कॉलोनी कहाँ पर है, कौन सी गली कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पर, एवरीथिंग. जैसे कि हम मोबाइल में GPS ऑन करते हैं, हम कहीं भी जर्नी पे जाते हैं ट्रैवलिंग पे, तो हम GPS ऑन करते हैं तो हम उनमें उसमें एवरीथिंग हमें शो होती है. वैसा ही ये लार्ज स्केल मैप होता है. नेक्स्ट पॉइंट है स्केच एंड प्लान. ठीक है, ये फर्स्ट फिगर स्केच का है और नेक्स्ट प्लान है. तो स्केच में क्या होता है, अगर आप जैसे इसमें एवरीथिंग शो की हुई है कि आपके आसपास कौन सी चीज़ कहाँ पर है.
ये सुपरमार्केट कहाँ पर है, पार्क्स कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, स्ट्रीट कहाँ पर है, ये हाउस कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें एक स्केच टाइप बना हुआ रहता है। और नेक्स्ट प्लान है, जैसे 2 बेडरूम हाउस है तो उसका प्लान है कि ये गैरेज कहाँ पर है और कितना उसका डायमेंशन है, लिविंग रूम कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, ये सारे प्लान हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब एक मैप का अगर हम फिगर देखते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं: टाइटल, जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल। टाइटल क्या होता है कि आप वो किस चीज़ का मैप है उसको टाइटल दिया जाता है। जैसे कि वो आगे हमने फिगर देखा है, ये इसको टाइटल दिया है मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप है। नेक्स्ट है जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस शो की रहती है मैप में, जो कि लैटिट्यूड होते हैं वो पैरेलल लाइंस होती है और मेरिडियंस होती है लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये हमें डायरेक्शंस शो की रहती है। कंपास है, इसमें एक निडल होती है, तो जो डायरेक्शन जहाँ होगा वो निडल उधर ही पॉइंट आउट करती है। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल शो की हुई रहती है, ये नीचे ये स्केल शो की हुई है, ये 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर तक शो करती है। तो ये हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताती है कि हमें कहीं जाना है तो वो हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर कितना डिस्टेंस है उसका वो स्केल शो करती है। नेक्स्ट इज सिंबल। ये कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें दिखाई देते हैं रोड्स पर, ट्रेन में से आप लोग देखेंगे तो ये सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट जो सिंबल है वो रेलवे का है, ब्रॉडगेज लाइन का है। सेकंड सिंबल ब्रिज का है। थर्ड सिंबल मेटल रोड का है। फोर्थ इज़ नेशनल हाईवे का है। फिफ्थ एक लेवल क्रॉसिंग। सिक्स्थ एरोड्रोम। नेक्स्ट इज़ रोड और रेलवे एम्बैंकमेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ लेक, सिंगल लाइन स्ट्रीम एंड ब्रोकन और रॉकी ग्राउंड। ये सारे सिंबल्स आपको शो किए हुए रहते हैं रोड्स पर। अब एडवांटेज क्या होता है मैप्स एंड ग्लोब्स का। पहले जो लोग ट्रैवल करते थे वो फुट से वॉक करते थे, पहले कोई ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। सो ग्लोब्स एंड मैप्स के एडवांटेज क्या होते हैं कि हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं या हम लोग सिर्फ उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, हम लोग क्यूरियस होते हैं हमारे वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, तो वो हेल्पफुल होते हैं। जो ग्लोब होता है वो पूरे अर्थ को सिग्निफाई करता है और जो मैप होते हैं वो सिर्फ पार्ट्स को शो करते हैं। ओके, ग्लोब जो होता है वो अर्थ की तरह घूम सकता है, स्पिन होता है वो, लेकिन मैप जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे बना हुआ रहता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैप का ये हेल्पफुल होता है कि हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ग्लोब को हम लोग लेके घूम नहीं सकते हैं। सो अगर हम किसी भी पूरी वर्ल्ड के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्लोब और मैप हेल्पफुल होते हैं। ओके, अंडरस्टूड।